नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता है। इसमें कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने एक विदेशी राजकुमारी द्वारा भारत की महानता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान कराया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया, जो एक यूनानी है, वह भारतीयों की विश्व बंधुत्व की भावना से प्रभावित होकर लिख रही है कि भारत देश संसार के प्रत्येक मनुष्य का आश्रय स्थल है। जिन्हें कहीं स्थान न मिले उनका भी यहाँ हृदय खोलकर स्वागत होता है। भारतवासी दयालु हैं, उनमें करुणा का भाव है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ का मौसम मनुष्य को सुख देने वाला है। कार्नेलिया भारत के मधुमेह मिठास से भरा हुआ कहती है। तो आज हम इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहला अवतरण। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी यूनान के सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया द्वारा भारत भूमि की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो भाव विभोर हो रहा है, उसी का गीत गाती हुई वह भारत की संस्कृति पर प्रकाश डाल रही है, भारत की प्रकृति पर प्रकाश डाल रही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण लालिमा से भरा हुआ। कवि कहते हैं कि यह देश लालिमा से युक्त है, मधुरता से भरा हुआ है। यहाँ इस देश में सब कुछ बहुत ही प्रिय है, आकर्षक है। और इस अनजान क्षितिज का अर्थ है ऐसा क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश एकाकार होते हैं। अर्थात इस देश में पहुंचकर अज्ञात क्षितिज को भी एक आश्रय प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि कोई अनजान व्यक्ति भी इस देश में आता है तो यहाँ के निवासी उसे समुचित आश्रय देते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इसमें इस कविता में क्या कहते हैं आगे पंक्तियों में कि यहाँ भारत देश में लालिमा युक्त कांति पर सुंदर वृक्षों की शाखाएं नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अर्थात जब भारत में सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें जब चारों ओर फैलती हैं तो उस समय वृक्षों की सुंदर टहनियाँ हिलती हुई बड़ी आकर्षक लगती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ऐसा लगता है मानो जीवन रूपी हरियाली पर मंगलकारी होता है कल्याणकारी कुमकुम बिखरा हुआ है, जिससे कि जीवन का संचरण दिखाई देने लगा है। लघु सुरधुनु से पंख पसारे शीतल मल्य समीप सहारे। लघु सुरधुनु कहते यहाँ के जो पक्षी हैं छोटे छोटे, सुरधुनु होते हैं इंद्रधनुष, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान अपने पंख फैलाए शीतल सुगंधित हवा के सहारे, वायु के सहारे इस देश को अपना प्रिय देश समझकर इस दिशा में मुँह किए हुए उड़कर आते हैं। उड़ते खग होते पक्षी, जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। अर्थात यही जो जिसको वह अपना प्रिय देश समझते हैं वही कौन है, वह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मलयांचल की सुगंधित हवा प्रवाहित होती है और अन्य देश के रंग बिरंगे पक्षी इस देश को अपना प्रिय घोंसला समझकर यहाँ पर उड़कर आते हैं। तो यह कवि ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जो भारत का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। अनजान क्षितिज से यहाँ पर तात्पर्य क्या था कि भारत में अनजान क्षितिज धरती और आकाश के मिलने का जो काल्पनिक स्थान है वह उस पर सहारा मिलता है। अर्थात अनजान अपरिचित दूर से आए लोगों को भी सहारा मिलता है। भारत देश अनंत काल से संसार के लोगों के लिए आश्रय स्थल रहा है। भूतकाल में अनेक देशों और धर्मों के लोगों को विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी,
लेकिन जब उन्हें संसार में कहीं भी स्थान नहीं मिला तो भारत भूमि ने उन्हें अपनाया। भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो इन पंक्तियों में आगे कार्नेलिया क्या कह रही है? कार्नेलिया कहती है कि भारत के निवासियों की आँखों में बरसाती आँखों, बरसाती होते हैं बादल, ऐसे बादल जो करुणा के जल से भरे हुए हैं, करुणा से भरा हुआ जल है जिनमें। कवि कह रहे हैं कि बरसाती आँखों के बादल करुणा से भरे जल में बदल जाते हैं। भारत के वर्षा ऋतु के बादल ऐसे बरसते हैं मानो उनमें से करुणा का जल बरस रहा हो। अर्थात भारतवासियों के हृदय में दया तथा करुणा के गुण हैं। वे दूसरों के कष्ट नहीं देख सकते। दूसरों के दुख देखकर उनकी आंखें इस तरह आंसुओं से भर जाती हैं जैसे वर्षा ऋतु में बादल पानी से भरे होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में करुणा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि इन पंक्तियों में यही कहना चाह रहा है कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अनंत लहरें, कौन सी लहरें? जो भारत का समुद्र तट बहुत बड़ा है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों की सीमा भारत के तट पर समाप्त हो जाती है। इसलिए कवि लिखते हैं कि इस अनंत दिखाई देने वाले समुद्र को भी भारत में आकर किनारा मिल जाता है। असंख्य लहरें यहाँ पर अपना किनारा समझती हैं। तो आकाश में अनंत काल आकाश भी किया जा सकता है। ये अर्थ, इसका अर्थ क्या है कि आकाश में वायु की तरंगें इस देश को अपना किनारा समझकर यहाँ आकर टकराती रहती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ से यहाँ कि सुबह का वातावरण बड़ा मनमोहक होता है। चारों ओर सूर्य की सुनहरी किरणें फैली हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उषा रूपी सुंदरी हेम कुंभ अर्थात सोने का घड़ा, घड़ा मतलब सूर्य, हेम सोना लेकर निकली हो, जिसमें से वह सभी पर सुखों की वर्षा कर रही है। अर्थात प्रातःकाल का यह वातावरण कवि को बड़ा ही सुखद लगता है। यहाँ हेमकुंभ सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है। प्रातःकाल में चारों तरफ सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं जो फैल जाती हैं, यह किरणें मनुष्य को सुख में लगती हैं। इसलिए कवि को ये बार बार ये लगता है कि ये मेरे सुख देने के लिए आई है। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। रजनी क्या होता है? रात्रि। तारों के उगने से क्या अर्थ क्या है कि रात भर टिमटिमाने के बाद तारे सूर्य के इस बढ़ते प्रकाश में धुंधले पड़ने लगते हैं। कवि से ही काव्यात्मक रूप में लिखते हुए कहते हैं कि तारे रात भर जागे हैं, अब उन्हें इतनी नींद आ रही है कि वह किसी नशा किए हुए व्यक्ति की तरह ऊँघ रहे हैं। यहाँ तारों के धुंधला पड़ने को कवि ने ऊँघना कहा है। तो इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में प्रातःकाल के समय जो रात भर जागते रहने के कारण तारों की जो मस्ती है उसको दर्शाया है। और कवि ने यहाँ प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का जो बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप से चित्रण किया है, उषा और तारों का सुंदर मानवीकरण किया है, यह अपने आप में एक बहुत ही सफल प्रयोग है। तो इस कविता में जहाँ राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक गौरव की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं अरुणोदय का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ ये है कि पश्चिम देशों के लोगों भी यहाँ पर भारत में आकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा में लिखी है एक संगीतात्मक कविता है। गीति काव्य की सभी विशेषताएं इस कविता में देखी जा सकती है। और एक विदेशी स्त्री के द्वारा जो भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, जो चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत ये जो गीत लिखा गया है, यह अपने आप में ही एक भारत की महिमा का गुणगान करने वाला एक अनोखा गीत है।